हेलो। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टीट्यूशंस कैसे बाय करते हैं, किस लेवल पे बाय करते हैं? क्योंकि देखो जो मार्केट है वो इंस्टीट्यूशन ही चलाते हैं, हम लोग नहीं चलाते, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लो आपने 10 लाख किया, 20 लाख किया, 1 करोड़ किया, तो इससे मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ट्रेंड चेंज होता है जब बड़े बड़े प्लेयर्स, जो एफ आई है, डी आई है, वो जब बाय और सेल करते हैं तो मार्केट चेंज होता है। बट ऑब्वियसली उनका भी तो कोई क्राइटेरिया होता होगा ना, कि वो कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि वो क्या लेवल है और वो कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, ताकि हम भी उनके साथ ट्रेंड में बने रहें, ताकि हमें भी रहे कि हाँ, अगर वो लोग प्रॉफिट कमाए तो हम भी साथ में प्रॉफिट कमाएं। तो ये एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, कि जो जो मेन जो रीजंस होते हैं मार्केट को अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड करने के लिए, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। तो वो हमें समझना जरूरी है कि वो कैसे करते हैं। तो इसी के ऊपर हम आज ये टॉपिक बनाया है, तो चलिए एक बार हम शुरू करते हैं। देखो जो मार्केट है, उसमें क्या होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो आपको देखना होता है ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उससे हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि ओवरऑल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टॉक्स नहीं चल रहे होंगे, कुछ स्टॉक्स चल रहे होंगे। और अगर ओवरऑल मार्केट आपका अप ट्रेंड में, जैसे मान लो निफ्टी मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, अगर सारे चल रहे हैं तो ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल मार्केट सपोर्टिव है। तो आपके जो मेजर स्टॉक्स होंगे, आपने कुछ मिड कैप लिए होंगे, कुछ आपने स्मॉल कैप लिए होंगे, कुछ लार्ज कैप लिए होंगे, तो वो सारे ही चल रहे होंगे। अब एक दो इंडेक्सेस मान लो डाउन है, कोई एक इंडेक्स चल रहा होगा, तो मे बी अगर आपके पास वो स्टॉक होगा, अगर उसी सेक्टर को, उसी स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्टॉक होगा, तो मे बी वो भी चल रहा होगा। बट प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आज हम एक सरफेस तरीका देखते हैं कि हम लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस प्लेयर्स हैं वो कैसे बाइंग करते हैं, और किस तरह से हम लोग भी अपने पोजीशंस को उसी के लेवल पे ले जा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 50 डीएमए। 50 डीएमए क्या होता है कि एक एवरेज क्लोजिंग प्राइस होता है लास्ट 50 ट्रेडिंग सेशंस का, मतलब जो 50 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, ऑलमोस्ट 2 महीने, उस 2 महीने में प्राइस का जो एक एवरेज बनता है वो 50 डीएमए होता है। तो ये एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्ट्रैटेजी होता है। जैसे अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, आप अपने पोजीशंस को हफ्ता भर, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता होल्ड करते हो, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपको 50 डीएमए से ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, आप 50 डीएमए में आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर देखो 50 डीएमए के ऊपर है प्राइस, तो इसका मतलब बुल्स कंट्रोल में है। 50 डीएमए के नीचे है प्राइस, तो इसका मतलब बेयर्स कंट्रोल में है। तो ये एक बेसिक सा फंडामेंटल हो गया। आपको अब इतना तो पता चल गया कि ठीक है, 50 डीएमए के ऊपर है तो वो ट्रेंडिंग है, बुल्स कंट्रोल में है, और उसके नीचे है तो वो सेलर्स के लिए आ गया। तो इसमें क्या होता है, आपको जैसे कि कुछ कुछ शेयर्स हम देखेंगे, उससे हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कि कैसे होता है। पुल बैक भी आता है 50 डीएमएस पे, कभी शेकआउट्स भी होते हैं। तो वो इंस्टीट्यूशंस आपको पूरी कोशिश करते हैं कि आपको 50 डीएमए पे अगर आप ले भी रहे हो तो वो आपको अपने साथ मूव ना कराए, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूशंस की इतनी बड़ी टीम होती है, उनको करोड़ों रुपए खर्च किए होते हैं उन्होंने। तो वो ऐसे नहीं चाहेंगे कि अगर जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें हर कोई इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट गेन करे। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हम एफर्ट दे रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, तो हम फ्री में वो एफर्ट या वो शेयर नहीं करेंगे किसी को। हम चाहेंगे कि नहीं, वो भी थोड़ा एफर्ट करे, थोड़ा वो भी उसमें उसके लायक बने, ऐसा हम चाहेंगे। तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस भी यही चाहते हैं कि जो रुकी हैं वो ऐसे नहीं कि एंट्री कर जाए और बिना लग के वो साथ में ट्रेंड को राइड करते रहे और उनका भी प्रॉफिट बनता रहे, जबकि वो बहुत मेहनत करके, बहुत ही मुश्किल से फंडामेंटल, टेक्निकल सारी चीजें देख के उसके बाद वो उस ट्रेंड में एंटर करते हैं। तो ये चीज होता है। तो अब हम देखेंगे कि 50 डे में कैसा है, किस तरह से है, क्या सपोर्ट बनता है, कैसे लेना है उसको। तो ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे ही। अब जैसे कि मान लो मैंने एक ये छोटा सा ये चार्ट है बीएससी का खोला हुआ है। ठीक है, अब कोई सा भी चार्ट ले लेते हैं हम, बीएससी का ही छोड़ के हम मान लीजिए किसी का भी चार्ट ले लेते हैं। ये आईएफसीआई का ले लिया। अब आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स में जाना है। वहां पे एक एसएमए करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आती है, सिंपल मूविंग एवरेज। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद ना, इसमें आपको सेटिंग्स में जाना है और ये 50 कर देना है। और इसका स्टाइल आपको जो भी सूट करता है, जैसे मान लो मैं ये रखता हूँ, ग्रीन रखता हूँ, ताकि मेरे को आइडिया लग जाए। अब आपको इसको बना देना है। तो ये आपका बन गया 50 डीएमए का, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि प्राइस है यहाँ पे 50 डीएमए के ऊपर गई, फिर प्राइस यहाँ से नीचे गई। तो जब 50 डीएमए के ऊपर गई तो काफी टाइम अप ट्रेंड में रही। जैसे मान लो यहाँ से ऊपर गया है प्राइस, ठीक है, ये अप ट्रेंड में रहा, 30% तक उसने मूव दिया। अब आप एक चीज और देखो, जैसे मैंने आपको इंस्टीट्यूशंस बोला ना, तो अगर आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे देखो 50 डीएमए के पास कितनी बड़ी बाइंग हुई है, आप वॉल्यूम देख रहे हो।
देखो ये पिछले वॉल्यूम्स देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं तो इतने छोटे छोटे वॉल्यूम्स हैं, और अभी देखो आप कितना ज्यादा वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम मैंने तो नहीं क्रिएट किया होगा, आपने नहीं किया होगा, या हमारी कम्युनिटी ने मिलकर भी नहीं किया होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूशन ने किया है, मे बी एफआईएस ने किया हो, मे बी डीआईएस ने किया हो। तो इससे हमें इतना तो मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई, कोई तो है जो इस प्राइस पे इसको परचेस कर रहा है। ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ सोच के ही यहाँ पे परचेस किया है, मे बी फंडामेंटल्स या कोई भी रीजन है, उसे पता है कि ऊपर जाना ही जाना है, इससे उसने इन्वेस्ट किया। फिर देखो इसने चंक्स में बाइंग की, फिर थोड़ा यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ पे बाई किया, फिर थोड़ा यहाँ पे बाई किया, फिर प्राइस को नीचे लेकर आया, वापस लेवल पे लाया, फिर देखो यहाँ पे आया प्राइस, फिर यहाँ पे इसने बाइंग की, फिर देखो यहाँ पे बाइंग की इसने, सेम लेवल के पास फिर से बाइंग की इसने। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे भी बाइंग हुई है। तो इसका मतलब हमें इतना तो समझ आ गया ये चार्ट देख के कि हाँ, यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। अब वो बाइंग करे, और अब देख लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है। अब ये देखो ये ना, अब ये चीज आप देखो, ये है, ये ट्रैप पैटर्न भी होता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं तो प्राइस को वो नीचे ले जाता है कुछ टाइम के लिए, पर वो ज्यादा टाइम के लिए नीचे रहता नहीं है, फिर वो उसको वापस ऊपर जाता है। इसमें दो तीन रीजंस होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि उनको वीक हैंड्स को निकालना होता है। अब जैसे कोई मान लो मैंने गलती से यहाँ एंट्री कर ली, लकली एंट्री कर लिया, या थोड़ी का अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे कर लिया। अब मैंने देखा भाई, अब मैं यहाँ पे तो है, इतना तो मैं बन चुका है, तो अब तो और ऊपर जाएगा, तो मैं इसे अभी रखता हूँ, होल्ड करता हूँ। अब मैंने होल्ड किया, ऑब्वियसली मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे वीक हैंड्स यहाँ पे रहे, तो वो कोशिश करेंगे उसको निकालने की। तो वो क्या करेंगे ना, प्राइस को वापस नीचे ले जाएंगे, और जो 50 DMA का जो लेवल है उसके आसपास प्ले ग्राउंड बना देंगे। मतलब वहां पे कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी नीचे रखेंगे, कभी और नीचे जाएंगे, कभी शेकआउट देंगे। जैसे देखो यहाँ पे देखो, इसको उसने क्रॉस किया फिर वापस नीचे ले गया। तो ऐसे लोगों में वो आ जाता है कि अरे यार, ये तो सेफ नहीं है, ये तो मतलब कि प्राइस बार बार नीचे ऊपर हो रहा है, तो बहुत अनसेफ है, एक काम करो यहाँ से निकलो, कोई और स्टॉक देखते हैं। फिर जब वो निकाल लेगा वीक हैंड्स को, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने वीक हैंड्स को रिमूव किया। ठीक है, देखो कितना प्राइस नीचे ले गया, यहाँ से लगभग 20% ले गया। अब जिसने यहाँ पे कमा लिया था, जिसने यहाँ पे देख लिया, जिसने यहाँ एंट्री ले ली, जिसने देखा यहाँ पे कि मेरे 21% बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब एंट्री तो इसके बाद ही लोगे। आपको बड़ी कैंडल मिल गई ना, अब आप इसके नीचे एसएल लगा के एंट्री लोगे। तो देखो कितने समझदारी से इसने क्या किया, उसके एसएल को तोड़ दिया। और तोड़ा नहीं, उसके थोड़ा सा नीचे जाके और भी पुराने एसएल अगर कोई लगा के बैठा होगा जो सोच रहा है कि अरे मेरा एसएल तो और नीचे है, वो तो इजीली टूटेगा नहीं, उसको भी तोड़ के वो ऊपर गया। तो ये इंस्टीट्यूशंस के स्मार्टनेस होती है, जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई इसे पकड़ सकता है या हर कोई इसे समझ पाएगा। तो हमें ना एक प्रोसेस फॉलो करना है, हमें उनके उसमें जो वो जो गेम्स खेल रहे हैं उसमें हमें नहीं पढ़ना है। हमें एक प्रोसेस फॉलो करना है, हमें दो तीन चीजें देखनी है। एक चीज देखनी है कि हमें इतना तो समझ आ गया कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, ये तो हम समझ गए। और हमें ये भी समझ आ गया कि वो 50 DMA के पास प्राइस को रखेंगे, या उसके आसपास ही बाइंग करेंगे, उसके नीचे जाएगा नहीं प्राइस। उसके नीचे जाएगा तो कुछ टाइम के लिए जाएगा, या फिर वापस वो ऊपर आ जाएगा। अगर वो रियल में इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्ट किया, या कोई, अगर मान लो कोई फंडामेंटली कोई बड़ा न्यूज आ जाता है, या कुछ जैसे मान लो कभी बैंक का आ जाता है कि इसको नोटिस चला गया बैंक को, या कुछ ऐसा आ जाता है कि बैंक में करप्शन का पता चला है कि लाखों करोड़ों रुपए का करप्शन हुआ है, हेरा फेरी हुई है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो वो अलग अलग चीज है, ठीक है, वो न्यूज के बेसिस पे पता चल जाता है, या चार्ट के बेसिस पे भी आपको आइडिया लग जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको सिंपल तरीका अपनाना है। सिंपल तरीका ये है कि 50 DMA के ऊपर प्राइस है, आपको उसको ये करना है, ट्रेल करना है। ठीक है, जैसे ये मान लो इसने इतना मूव दिया हुआ है, आपने यहाँ पे लिया, आप यहाँ पे एसएल लगा के ऊपर गए, फिर आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस यहाँ से ये बना के डॉजी कैंडल बना के गई, तो आपको यहाँ पे हाई और लो चेक करना है। अगर इसके लो को ब्रीच करती है तो आपको यहाँ से निकल जाना है। तो अगर आप देखोगे तो इनिशियली आपको यहाँ पे 8-10% का प्रॉफिट हो गया। तो अगर आपको 8-10% का प्रॉफिट मिल रहा है तो वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। फिर अगर आप इसी को करो, आप इसको वॉचेस में लिखो, इसको छोड़ना नहीं है, आपको अपने वॉचेस में बना के रखना है, और आपको ये देखना है कि ये अब इसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, क्योंकि इसके हाई को तो इसने ब्रीच किया नहीं है। अब आपको ना इसके हाई को, जैसे कि हम अभी आगे का छोड़ देते हैं, ऐसे आगे का देख के बड़ा इजी लगता है कि अरे तो बहुत अच्छा है। अब आपको क्या करना है ना कि आपको इसका जो हाई है ना, ये इसको रेजिस्टेंस बना देना है, ठीक है। अब आपको देखना है कि भैया ये कब रेजिस्टेंस को तोड़ती है। अब आपने एक रेजिस्टेंस लेवल बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। अब आपको इसको अपने वॉचेस में रखो, आप निकल चुके हो वॉचेस में रख के, अब इसका वेट करो।
आप सपोज आप चेक कर रहे हो इसको, डेली चेक कर रहे हो कि चलो भैया अभी भी नहीं तोड़ा है, अभी भी नहीं तोड़ रहा है, अभी भी नहीं तोड़ रहा है, कभी तो तोड़ेगा। आपने अपने वॉचेस में रखा हुआ है इसको, आप रेगुलर बेसिस पे चेक कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने देखा कि देखो अभी भी नहीं तोड़ रहा है। फिर आप देख रहे हो कि तो प्राइस उसके नीचे चली गई, तो आप उसको नोटिस कर रहे हो कि प्राइस अभी नीचे जा रही है। देख रहे हो आप, प्राइस नीचे जा रही है, वो कितना अभी तक इसको तोड़ नहीं पा रहे। फिर देखो एक बड़ा कैंडल बना, तो ये आपको कहीं ना एक साइन बना कि अच्छा यहाँ पे मतलब एक बाइंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे ना एक बड़े कैंडल के साथ बाइंग हुई है। ठीक है, अब इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? अगर बाइंग हुई है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलिंग हुई तो प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। तो जैसा हमें पता है प्रीवियस ट्रेंड से हमने देखा कि बाइंग हुई थी तो प्राइस ऊपर गया था, तो होपफुली यहाँ पे भी बाइंग हुई होगी। तो ये हमें कंफर्मेशन मिलेगा जब ये प्राइस 50 डीएमए को वापस ऊपर जाके रिटेस्ट करके बढ़ेगी। तो अब देखो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिला कि प्राइस ने 50 डीएमए को रीच कर दिया, उसके ऊपर जा चुकी है। फिर आप देखो इसको रिटेस्ट कर रहा है प्राइस। तो अगर ना अब आपको आइडिया होगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ अब ये प्राइस को ऊपर ले जाने वाले हैं। देखो यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट कर रहे हैं, फिर थोड़ा यहाँ पे नचा रहे हैं, ये देखो तोड़ नहीं रहे रेजिस्टेंस को, अभी यहीं पे घुमा रहे हैं। फिर अब फाइनली एक कैंडल बनाया इन्होंने, जैसे कि हाई मोमेंटम कैंडल बना और प्राइस को तोड़ा इन्होंने। तो इसको वो करते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे इनका प्लेग्राउंड देखो। अब इन्होंने यहाँ पे लिया, आपने एंट्री करी, आपने देखा भैया यहाँ पे तो इसके ऊपर प्राइस क्या नहीं, यहाँ डोजी कैंडल बन गई, आप निकल गए, क्योंकि आपको एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। अब आपने देखा ये कैंडल बनी है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं इसको वॉच लिस्ट में रखता हूँ, देखूंगा मैं क्या होता है। फिर आपने देखा इसको, ये तो आपने रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, क्योंकि पता है कि इसके नीचे ही प्राइस गई है। अब इसे रेजिस्टेंस है तभी प्राइस नीचे गई, वरना ऊपर जाती है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आपने फिर एक दिन नोटिस किया कि ये तो बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं वो लोग। फिर आपने देखा बाइंग करके वो प्राइस को और नीचे ले जा रहे हैं और सबके एसएल वगैरह हिट कर रहे हैं। अब लोग तो पैनिक कर जाएंगे ना यहाँ पे, तो अरे यार ये तो लगता है बेच दिया किसी ने, इतना बड़ा कैंडल बना है और यहाँ प्राइस और नीचे गई, ये तो गया ही गया, इसके नीचे भी गया। तो मैक्सिमम लोग पैनिक कर जाएंगे। देख लो पुराना सपोर्ट था ये, यहाँ पे ये देखो इसको भी एसएल ले लिया, सारा कुछ ले लिया और यहाँ से निकल गए। तो फिर तो देखो हमारी टेंडेंसी क्या होती है ना, एक बार हमारा किसी स्टॉक में एसएल लग जाता है या किसी स्टॉक में हमारा लॉस होता है ना, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, कहते हैं बकवास है, कुछ और देखते हैं। तो कई बार ना ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। अब प्रॉब्लम कैसे होती है कि अब देखो मुझे इतना तो आइडिया है कि यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े प्लेयर हैं, 50 डीएमए के आसपास बाइंग की है इन्होंने। तो ऑब्वियसली वो ना उसको नीचे जाने नहीं देंगे, काफी लंबे टाइम तक तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, ठीक है, अनलेस बहुत बड़ा कोई मेजर रीजन आ गया होगा तो अब देखो आपने देखा यहाँ पे प्राइस नीचे लगी, एसएल वगैरह सबका हिट किया, फिर प्राइस ऊपर गई। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, प्राइस ऊपर हिट कर रही है, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी लो है, पुल बैक हो रहा है, लो वॉल्यूम पे पुल बैक हो रहा है, फिर धीरे धीरे किसी ने बाइंग कर रहा है, चुपचाप बाइंग कर रहे हैं। फिर देखो वॉल्यूम कितनी लो है, देख लो आप, क्या है कोई बेच ही नहीं रहा है, वो जो नॉर्मल है जिन्होंने रिटेल सेलर है वही बेच रहे हैं इसको। फिर आपने देखा कि यहाँ पे प्राइस एकदम लोएस्ट में आ गई, देखो एकदम लोएस्ट वॉल्यूम्स में आ गई है, बहुत कम। फिर आपने देखा कि यहाँ पे ना प्राइस अब इसको बीच कर रही है, फाइनली ब्रीच किया एक अच्छे वॉल्यूम से, इसने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एसएल लगा के फिर इसको यहाँ पे ट्रेड करना है। अब देखो ये पुल बैक दोबारा आएगा, ठीक है, से दोबारा पुल बैक लिया, रिटेस्ट हो गया ये। तो आपके पास दो तरीका, या तो आपने यहाँ पे एसएल लगा के थोड़ा सा नीचे लेके आप यहाँ पे एसएल लो और इसको रिटेस्ट का होके फिर वापस जाने दो। एक तरीका है कि आप चलो रिटेस्ट का वेट होने दो तब जाने दो। बट अब क्या होता है ना, कई बार बड़ी हाई कैंडल्स बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ना एक ही दिन में कितना हाई कैंडल बन गया, तो अभी यहाँ पे आप ले नहीं सकते ना। अब आप आपका स्टॉप लॉस देखो 14% है, 14% का स्टॉप लॉस कैसे लोगे, पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे अगर आप लेते हो, इसके लो के पास भी लेते हो तो 6% 7% का स्टॉप लॉस है। तो ये ज्यादा वो है ना फिजिबल हुआ हमारे लिए, तो हम इसमें जाएंगे, ठीक है। अगर ये हमने गलती से इसको रिटेस्ट के बाद हमने मिस कर दिया तो हम इसको मिस कर देंगे, इसे वापस एंट्री नहीं करेंगे, इसको मॉनिटर करेंगे कि आगे देखते हैं क्या होगा। सिमिलरली अब कोई भी स्टॉक देखते हैं हम, अब ये देखते हैं जैसे कि नेशनल एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। देखो स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त ना आपको दो तीन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि ओवरऑल मार्केट कैसा चल रहा है। अगर आप ओवरऑल मार्केट आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, ओके इश है, तो ठीक है, फिर आपको देखना है स्ट्रॉन्ग सेक्टर कौन सा है। कौन सा सेक्टर, स्ट्रॉन्ग सेक्टर का मतलब क्या होता है ना कि वहां पे कहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। मान लो अभी कभी मान लो कि अभी हेल्थ केयर सेक्टर चल रहा है, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा जा रहा है, तभी स्ट्रांग होगा ना, अदरवाइज तो स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है। पैसा देंगे तभी तो वो सेक्टर स्ट्रांग होगा, पैसा निकालेंगे तो वो सेक्टर वीक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा जा रहा है। अब जा रहा है पैसा, आपको पता चल गया।
अब उसके स्टॉक्स आप चेक करोगे, ठीक है? उसके जो स्टॉक्स हैं, कौन से स्टॉक ज्यादा अच्छे हैं, कौन से स्टॉक ज्यादा अच्छे सेटअप में है, कौन 50 डीएमए के पास है, ऐसे स्टॉक्स चेक करोगे आप। अप ट्रेंड में 50 डीएमए के पास है, बस ऐसे करना आपको। उसके अलावा फिर आपको मूविंग एवरेज आपने देखा, अब देखो यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस ने बीच किया है इसको, 50 डीएमए को तोड़ा है। यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, तो देखो प्राइस ने अपना प्लेबुक किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास प्राइस नीचे गई, फिर ऊपर गई, ठीक है? फिर आपने देखा कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो प्राइस ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे गई, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गई, फिर प्राइस यहाँ पे गई। तो अब ये आपको डिसाइड करना होगा कि कब एग्जिट करना है। अब जैसे कि मान लो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि दूर का देखिए बड़ा इजी लगता है सब प्रेडिक्ट करना, कि अरे ये तो दिख ही रहा है, तो बोलने में क्या जा रहा है, तो हम हटाते हैं उसे। अब देखो क्या होता है ना कि अब देखो प्राइस यहाँ पे, एक तो ये चीज आपने देखा कि हाई मोमेंटम के साथ किया है। अब ये मुझे पता है कि ये जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल थी, क्योंकि यहाँ से प्राइस ना नीचे आ गई थी। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है ट्रैप है, फंसे हुए हैं। तो जैसे उनके प्राइस पे आएगा ना, तो वो बस भगवान का शुक्रिया करके निकल जाएंगे कि थैंक यू भगवान, बचा लिया, मेरा पोजीशन बचा लिया। देखो ये जैन से फंसे हुए थे और मार्च में 3 महीने फंस गए थे। तो 3 महीने उनका पैसा बर्बाद हुआ, उनका टाइम बर्बाद हुआ, ब्रोकरेज चार्जेस लगे अलग, 3 महीने उनको नींद नहीं आई, वो एक अलग प्रॉब्लम थी। तो वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं ना, कि जैसे ही वहां पे आता है वो सीधा वहां से एग्जिट कर लेता है, नहीं सोचते। वो देते हैं और भी स्टॉक्स, हम और भी स्टॉक्स को देखेंगे, चलो भाई ठीक है आप ऐसा करो। अब ये तो हमें पता था कि यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करेगी। अब एकदम ये नहीं है कि इसके टॉप पे आके प्राइस रिएक्ट करेगी, हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी आसपास आके भी रिएक्ट करती है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि मुझे ये पता है कि ये एक जोन है, स्ट्रॉन्ग जोन है। अब इसके थोड़ा नीचे भी जाके रिएक्ट कर सकती है, इसके थोड़ा ऊपर भी रिएक्ट कर सकती है, ऊपर जाके नीचे ट्रैप करके भी रिएक्ट कर सकती है। तो वो आपको कंफर्मेशन होना चाहिए, आपको वेट करना पड़ेगा कंफर्मेशन का। ये नहीं कि आपने एक आध चार्ट पे देखा, लगा कि ब्रेकआउट हो गया, घुस गया, एंट्री कर ली, नहीं ऐसा नहीं। आपको पूरे दिन का कैंडल एक बार देखना होगा, यहाँ पे क्या बिहेव करती है। और देखो यहाँ पे बना दिया ना उसने, हैमर बना दिया। अब रेजिस्टेंस के पास हैमर का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? तो इसका कोई फायदा नहीं है, फिर भी हम वेट करेंगे, हम इसका वेट करेंगे, एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है अभी एक लेवल है और ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। यहाँ से प्राइस गैप डाउन हुआ था, तो हम वेट करेंगे, हम देखेंगे कि तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। तो यहाँ पे अपने एंट्री ले भी ली, तो आपको पता है यहाँ पे चलो भैया निकल ले आओ, एक रेजिस्टेंस है। तो आप तब भी यहाँ पे ये देखो ना कि आप अगर यहाँ एंट्री कर रहे हो, तो भी आप 11-12% का मूव लेके जा रहे हो, ठीक है? और आप अगर यहाँ करें तो इसका एसएल आपका ये नीचे का हो गया तो 6% का, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो गया ना आपका। तो कहाँ से खराब है बताओ, कहीं से भी खराब है ये? नहीं। तो ये आपने फिर देखा, फिर आप यहाँ से देखो, नेक्स्ट आपको क्लियर हो गया कि भैया यहाँ तो सेलिंग हो गई है, कैंडल भी बड़ा है, वॉल्यूम भी बड़ा है, फिर आपने छोड़ दिया इसको, फिर इसको मॉनिटर करो। फिर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस तो है, पता है कि 50 डीएमए के पास ट्रैप भी होते हैं, गेम्स भी चलते रहते हैं, तो इसको वॉच लिस्ट से मत निकालो, ठीक है? इसको अपने वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशन प्रेजेंस तो दिख ही गया ना हमें। अब आप इसको देखो, देखो प्राइस फिर यहाँ से गई, फिर उन्होंने जो एसएल वगैरह लेके बैठे होंगे उनका भी एसएल पूरा निकाला, खींचा, फिर थोड़ा परेशान किया, फिर नेक्स्ट और परेशान किया। बट देखो यहाँ वॉल्यूम लो हो गई, सेलिंग वॉल्यूम लो हो गई है, मतलब कि अब सेलिंग नहीं हो रही है। फिर नेक्स्ट डे आपने देखा कि प्राइस ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है, आप वेट करोगे, फिर आपने देखा कि ये 50 डीएमए को क्रॉस कर गया है। अब आपका दो ऑप्शन है, या तो आप अर्ली एंट्री कर सकते हो, जैसे कि अर्ली एंट्री में क्या होता है कि आपने एक ट्रेंड लाइन बनाया ऐसे करके, ये बनाया अपना ट्रेंड लाइन, देखा कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे प्राइस आ चुकी है, आपने यहाँ से एसएल ला, क्योंकि ये बहुत छोटा एसएल बनेगा। अर्ली एंट्री करने का ना एक बेनिफिट क्या होता है कि एसएल आपका बहुत ही छोटा होता है, ठीक है? तो ये आपका एक छोटा सा एसएल बन जाएगा, तो फिर ये आपके लिए एक बेनिफिशियल हो गया। तो ये आपने देखा और फिर इसको आपने क्या किया, इसमें वापस एंट्री ले ली। या तो ऐसे करो, या फिर आप अगर सेफ चाहते हो कि नहीं भैया मेरे को इतना स्टंट नहीं करना, मेरे को देखना है, तो आप इसका वेट करो प्रॉपर्ली टूटने का। ये प्रॉपर्ली टूटा यहाँ पे, फिर आपको कंफर्मेशन मिली कि हाँ ठीक है यहाँ पे प्राइस गई है, फिर आप यहाँ पे नीचे इसको एसएल लेके एंट्री करो। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, काफी इफेक्टिव तरीका है। देखो ये कहने के लिए मतलब इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, चार्ट पे जा जाके आपको प्रैक्टिस करना होगा। देखो ये देखो, इन्होंने ट्रैप कर दिया, देखो ये कैंडल से हमें अंदाजा हो गया कि ना रेजिस्टेंस लेवल के पास आके इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल, अब कुछ तो हो सकता है, या तो सेलिंग होगी या बाइंग होगी, ठीक है? अब कुछ तो यहाँ पे चेंज है, फंडामेंटली कुछ तो चेंज आया है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई न्यूज है, वॉर है, कुछ भी है, उसकी वजह से इसमें इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ आपको संभल जाना है, आपको देखना है जैसे ये टूटा आप निकल जाओ,
ठीक है, मैं भी देखो नेक्स्ट टाइम इसे थोड़ा ट्रैप किया, फिर फंसाया यहाँ के लोगों को, थोड़ा ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था यहाँ तक ले गए, और फिर इसको वापस तोड़ के नीचे ले गए। तो ये भी हो सकता है। तो ये आपको ना, ये तभी पॉसिबल है आपको ट्रेड में बने रहना या प्रॉफिटेबल रहना, जब एक स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे आप। आपने देखा प्राइस ने ब्रीच किया, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल थे, तो आप या तो रुको। देखो यहाँ कितने रेजिस्टेंस लेवल क्लोज लिया है। अब आप यहाँ एंट्री कर भी लोगे तो पता नहीं यहाँ पे प्राइस क्या रिएक्ट करेगी। फिर आपने देखा भैया इसको तोड़ा, फिर आपने देखा अरे सामने तो एक और रेजिस्टेंस लेवल है, फिर आप वेट करो उसको, क्योंकि इतने पास पास रेजिस्टेंस लेवल होते हैं ना, तो फिर उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वो ट्रैप भी कर सकते हैं कई बार। अब देखो यहाँ पे क्लियरली आपको एग्जांपल मिला, शूटिंग स्टार बना और प्राइस वो कितना नीचे गई है, देखिए 17% गिर गया। अब देखो आपको ऊपर चार्ट ने पहले क्लियर कर दिया था कि भैया यहाँ से अब संभल लो आप। वैसे तो जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको पहले ही पता चल गया है कि यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, अब उससे कंफर्मेशन के लिए उनको वेट करना था, वो या तो टूटने का वेट करते या इसके जाने का वेट करता। और यहाँ पे उनको डबल कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गई। देखो प्राइस यहाँ पे विक्स बन गए, शूटिंग स्टार बन गया, डोजी बन गया, इनडिसीजन बन गया। और रेजिस्टेंस पे आने के बाद इनडिसीजन बना है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपने वेट किया, ये क्लियर कंफर्मेशन मिल गया, तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, या वर्स्ट केस में यहाँ पे एग्जिट करना है। ये चीज हो गया आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे आप कोई भी स्टॉक देख लो, सब जगह ये स्ट्रैटेजी काम करती है, कुछ भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशन बाइंग हुए, बाई चांस प्राइस गैप अप होके निकला। गैप अप मतलब स्ट्रांग था उसका, कि स्ट्रांग बाइंग हुई है तो ऑब्वियसली प्राइस गैप अप ही होता है। आपने देखा यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, इसे तोड़ा, इसके नीचे एसएल लो और निकल लो आप। अब देखो यहाँ तो क्लियरली किसी को भी पता है ना, 22% का, देखो ये तो किसी को भी समझ में आ गया कि देखो ये तो मार्केट ने क्लियरली बोला भैया मुझे नीचे जाना है, जिसको निकलना निकल लो, क्लियरली साइन दे दिया उसने। ठीक है, यहाँ पे भी आपको मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे देखो ओवरबॉट हो चुका है, तो मोस्टली आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पे देखो प्राइस आपका एसएल आपको ट्रेल करते रहना है। जैसे आपने यहाँ लिया, प्राइस यहाँ बढ़ा, एसएल आपने यहाँ पे रखा, फिर इसको देखा, फिर यहाँ से प्राइस गया, फिर आपने एसएल यहाँ पे रखा, ऐसे करके आप ले सकते हो। तो आपको धीरे धीरे नोट करना, देखो यहाँ पे ना आरएसआई ओवरबॉट जोन में, ओवरबॉट जोन में आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस कभी भी नीचे जा सकती है, कुछ टाइम बाद कूल डाउन होगी। कूल डाउन नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि प्राइस अब नीचे ही चली जाएगी, नहीं। अब जब बहुत ज्यादा बाइंग होती है, अब जैसे आप कार चला रहे हो, कार आप बहुत ज्यादा तेज चला, लगातार 200 की स्पीड में चला रहे हो, तो बीच में फिर आप कूल डाउन करोगे ना उसको, रुकोगे ना उसको। सिमिलरली चार्ट्स में भी ऐसे ही होता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलने लग गया कि देखो आरएसआई ओवरबॉट जोन में आप कहीं ना कुछ एक्टिविटी हो सकती है, तो आप उसको ट्रेल करते रहो। तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे, तो आपको क्लियरली अंदाजा मिल ही गया कि भैया यहाँ से निकल लो। अगर आपने यहाँ से लिया था तो आप यहीं निकल गए होगे। अब कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लेट रिएक्शन आता है मार्केट का। अब जैसे कि आपने मान लो वहां पे एंट्री कर ली, आपको पता है अब आगे जा रही प्राइस, पे लगा कि नीचे जा रही है प्राइस, आप निकल गए, अपना सिस्टम फॉलो किया, आपने यहाँ पे डोजी के पास यहाँ पे निकल गए, देखा इसका लो ब्रीच हो गया, निकल गए। बट कई बार क्या होता है ना, कि प्राइस थोड़ा और ऊपर जाएगी, तो आपको क्या करना है, जाने देना है, उसे कुछ नहीं करना है। वो कई बार टेम्पटेशन होता है, वो फंसाने का तरीका होता है कि चलो चलो मैं तो अभी और ऊपर जा रहा हूँ, तो अभी आ जाओ साथ रहो। तो उस चक्कर में नहीं पड़ना। आपने देखा, आपका मेथड फॉलो किया, निकल गए यहाँ पे कहीं से भी। उसके बाद देखो प्राइस नीचे गई, प्राइस नीचे जाके फिर आरएसआई ने बाउंस किया है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पे इमीडिएट यहाँ पे देखो ये बनाया आपने, या फिर आप यहाँ पे इसको एसएल लेके इसको कर सकते हो। तो ये इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आपको स्टिक एसएल फॉलो करना है, और कई बार देखो आपको कोशिश करना है कि 50 डीएमए के पास हो। अब देखो ये 50 डीएमए के पास है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, 10% के आसपास है। तो आपको कोशिश करना है कि अगर कोई एक्सटेंडेड स्टॉक है जो बढ़ चुका है, तो उसको छोड़ दो, उसको कूल डाउन दो, क्योंकि वो वापस 50 डीएमए के पास आएगा ही आएगा। उसके बाद आप उसको दोबारा ट्रेड कर सकते हो, तो इनको वॉच लिस्ट में रख सकते हो आप। तो ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, हर टाइम फ्रेम पे काम आता है, मैं इसलिए ये डेली में सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो आप डेली के लिए ट्राई करो इसको, इसको प्रैक्टिस करो, बहुत इजी है। देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। यहाँ पे देखो आरएसआई अगर आप देखते हो, यहाँ पे 50 डीएमए को ब्रीच किया इसने, ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने बहुत ज्यादा शार्पली रिएक्ट किया था, ये था। तो एक इनिशियल आपको पता चल गया कि यहाँ पे देखो, थोड़ा इसको डिटेल में लाते हैं। ये देखो यहाँ से आपको शूटिंग स्टार है, तो पता है कि भैया ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लिया, और उसके बाद आपने देखा कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर करके तब जा रही है। तो जैसे कि मान लो मुझे अभी इनिशियली पता है, तो मैंने ये बना के छोड़ दिया, ये मेरे को पता चल गया। देखो
तो यहाँ पे कितने अच्छे से प्राइस ने इसको रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर ऊपर चली गई। तब आपको पता है कि प्राइस यहाँ भी, अब आप यहाँ भी एक एंट्री ले सकते हो। एडवांस एंट्री का तरीका क्या होता है कि ये हो गया ऐसे करके, ये हो गया। बट इसमें रिस्क पता है क्या है? इसमें रिस्क ये है कि देखो यहाँ पे ना प्राइस वापस जाके नीचे रिएक्ट भी कर सकती है। तो या तो आपको इसमें आपका एसएल बहुत छोटा पड़ेगा, मूव्स बहुत आपको बड़े कैप्चर पहले कर लोगे, अर्ली ट्रेड एंट्री कर लोगे इसमें। बट इसमें रिस्क भी ज्यादा रहेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है कैसे एंट्री करनी है। इसको ट्रेल करना है, स्ट्रिक्टली ट्रेल करोगे तभी पॉसिबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने यहाँ का एसएल लगा लिया स्ट्रिक्टली, अब यहाँ पे आते ही निकल जाओगे आप। तो यहाँ पे देखो आपने देखा ब्रेकआउट, फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको क्लीन दिखा। आपने यहाँ पे एक नोट किया हुआ है कि भैया यहाँ पे तक रेजिस्टेंस है, तो मे बी यहाँ तक का मूव तो बनता है। देखो ये है ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है, और गैप भी है कहीं ना कहीं। तो आपने देखा, तो अब आपने यहाँ एंट्री कर ली, अब आप देख रहे हो इसको, तो पास में रेजिस्टेंस है, ठीक है। तब भी 4-5% का मूव बन रहा है, तो आप यहाँ पे स्टिकली ट्रेल करोगे उसको, ठीक है। ये आपने यहाँ पे या ये एसएल लगाया यहाँ पे, और आप इसको ट्रेल करो जब तक आपका एसएल हिट नहीं हो रहा है, इसको ट्रेल करो। फिर फाइनली देखो यहाँ पे प्राइस ने कोशिश की है शूटिंग स्टार बनाने का, बट ठीक है आपका एसएल लगा हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आपको, क्योंकि अगर प्राइस वापस भी आती है तो आपको पता है कि भैया आप लॉस में नहीं जा रहे हो वैसा। तो आपने यहाँ पे ये किया, फिर आप देख रहे हो प्राइस फाइनली यहाँ से वापस ऊपर गई, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गई। फिर आपने अपने एसएल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और फिर ऐसे इसको करते रहो। तो ये ना देखो, और देखो इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस देखो, देखो इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस देख रहे हो आप, कितना बड़ा है, पूरे में अलग से दिख रहा है, एकदम बुर्ज खलीफा बना हुआ है यहाँ पे। ये देखो दूसरा बुर्ज खलीफा छोटा वाला, फिर देखो यहाँ पे। और अगर आप ओवरव्यू करोगे ना, देखो कितना ही नीचे जा रहा है प्राइस, आपको परेशान क्या झेलाया कुछ दिन आपको, फिर देखो प्राइस देखो गई ऊपर, गई ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको कॉन्स्टेंटली इसमें अवेयर रहना पड़ेगा, आपको एसएल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, आपको रेजिस्टेंस लेवल देखने होंगे कि रेजिस्टेंस लेवल अगर पास में है तो आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, या आपको स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करते जाओ, एक लास्ट कैंडल के नीचे एसएल बना के जाओ, एग्जिट हो जाओगे हो जाओ। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% तो ठीक नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं कि कोई दुनिया का कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, हमेशा वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपके इमोशंस पॉसिबल नहीं है ना हमेशा एक जैसे रहेंगे, वैसे मार्केट भी पॉसिबल नहीं एक जैसे रहेंगे, तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ऊपर नीचे जाएगा ही जाएगा। अगर आप 50-60% में आ रहे हो तो आप दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स में आ जाते हो, यही समझो, इतना ही बहुत है। तो कोई भी सिंपल स्ट्रैटेजी अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। तो एक्सपर्ट होने से क्या होता है, आपके पास एक तरीका आ जाता है कि मेरे पास एक मेथड है, मेरे पास 50 DMA का ये है, मुझे पता है ऐसे ऐसे करना है, मुझे बड़े वॉल्यूम कैंडल्स देखने हैं, आरएसआई का बुलिश रेंज में होना चाहिए, आरएसआई 40+ होना चाहिए, ठीक है, ये आपको देखना है। और फिर आपको स्टिक एसएल लगा के उसको ट्रेल करना है, फॉलो करना है। तो यही तरीका है आपके। अगर 10 में से मान लो 6 ट्रेड में हिट होते हैं और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करता है, अब मान लो कि किसी ने यहाँ पे देखो कि कोई स्मार्ट बंदा होगा, उसने समझ लिया कि देखो भैया यहाँ तो बहुत बड़ी जबरदस्त बाइंग हुई है, अब प्राइस थोड़ी नीचे गिरने देगा सिचुएशन यहाँ से, तो वो यहाँ पे एसएल ले लेगा, इसको ट्रेल करना शुरू करेगा। फिर वो एसएल को यहाँ पे थोड़ा ऊपर कराएगा, फिर थोड़ा यहाँ ऐसे बढ़ाता जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते वो देखेगा, फिर उसे लगेगा कि चलो यहाँ पे अगर उसे लग रहा है कि एसएल हिट हो रहा है, तो वो यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाएगा, क्योंकि ये जोन हो गया ना रेजिस्टेंस जोन। आई होप आपको दिख रहा होगा, देखा उसने इसको अपने वॉच लिस्ट में रखा, उसे निकाला नहीं, ये सोच के नहीं निकाला कि भैया मेरा तो लॉस हो गया, चलो कोई और शेयर देखते हैं, या मेरा तो कम ही प्रॉफिट हुआ किसी और में देखते हैं। फिर उसने इस पर नजर रखी, फिर उसे देखा भैया फाइनली इसको तोड़ा, अब यहाँ लिया उसने, और देखो फिर अब यहाँ से भी वो कर लेगा, तो मतलब 40% का मूव कोई मजाक थोड़ी है यार। आपको एवरी एवरी कितना देता है पूरे साल में, उतना तो आप देखो इतना यहाँ पे बना लेते हो, फिर देखो आपको पूरा पूरा कंफर्मेशन मिल गया, इससे बड़ा कंफर्मेशन तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है कि प्राइस नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो ये बेरिश एंगल्फिंग हो गया। अब देखो कैंडल्स के नाम होते हैं, अब नाम आप याद कर लो, हमें ऐसे ही अंदाजा लग जाता है कि हाँ यहाँ से बेयर मार्केट है, यहाँ बुल मार्केट है, बहुत तरह तरह के नाम है, तो सारे नाम याद नहीं रहते हैं, तो ठीक है। तो ये आपने देखा गिरा यहाँ पे, बस फिर आप इसका हाई लो बना के बैठे रहो, इसका हाई ब्रीच करेगी, इसका लो ब्रीच करेगी। देखो अब इसका हाई पे एक बार ट्रैप करने की कोशिश की, डोजी बना, फिर वापस उसके नीचे चलेगी। तो ऐसे ही आपको चेक करते रहना होगा। तो ये एक सिंपल इफेक्टिव फार्मूला है, इंडेक्सेस पे भी काम आता है। अगर मैं कोई इंडेक्स ले लूँ तो वहां भी ऑब्वियसली काम करेगा ये।
ठीक है। इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखना है कि अगर कोई सपोर्ट के पास ये इवेंट आ रहा है, जैसे सपोर्ट भी है, जैसे तो ये सपोर्ट भी है और 50 डीएमए भी है, ठीक है? तो ये आपके लिए डबल कंफर्मेशन हो गया कि अब जैसे प्राइस देखो यहाँ पे 50 डीएमए को बढ़ती है, फिर प्राइस ने एक दिन क्या किया है, थोड़ा-सा नीचे गई और फिर वापस ऊपर हो गई। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपको वेट करना है प्राइस का, ठीक है? कई बार होता है 1-2 दिन वो प्राइस ट्रिक करती है, कभी नीचे जाती है थोड़ा-सा फिर ऊपर हो जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना होगा। वो एक्सपीरियंस से आएगा। बट हमें पता था कि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अब वैसे इसको तोड़ना ईज़ी नहीं था। तो अब आपने देखा कि वापस आ गई, तो अच्छा कंडीशन आ गया, आपको पता है कि भैया अब इसके नीचे ऐसा लगाओ और यहाँ आपको पता है रेजिस्टेंस है, वेट करो। अगर आप यहाँ भी अगर मान लो ये कोई शेयर होता, तो देखो अभी आपका 3% का मूव तो यहाँ पे कन्फर्मेशन दे ही रहा है कि 3% का मूव है और यहाँ पे 1% का 1 डेढ़ % का एसएल है। तो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है। फिलहाल ये तो और ऊपर जाएगा वैसे, बट ठीक है, अब आपको इतना तो कंफर्मेशन हो गया। फिर यहाँ पे देखो कैसे बिहेव कर रहा है। कोई शूटिंग स्टार बन रहा है, कोई बेरिश कैंडल बन रहा है, कोई बेरिश एंगल्फिंग बन रहा है, कुछ भी ऐसा बन रहा है जिससे आपको लग रहा है कि इवनिंग स्टार, कुछ भी ऐसा लग रहा है जिससे आपको कि नहीं भैया आप तो यहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो संभल के एग्जिट कर लो आप। ठीक है। तो ये देखो सुनने में बहुत ही सिंपल लगा। लगा कि इतना अरे वाह ये तो एक जादू की स्ट्रैटेजी है, ये तो बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर सकता है, हर कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है इससे तो। बट देखो सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजी से ही कोई परफेक्ट नहीं होता है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक्सपीरियंस करोगे, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। कभी 3-4 दिन आपको स्टॉक में ट्रैप करके रखेगा शेयर, या कभी कभी आपको एसएल पूरा हिट करके आपको परेशान कर देगा, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। बहुत सारी चीजें होती है। तो वो इसलिए आपको धीरे धीरे करके ही एक्सपीरियंस आएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहद इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, तो प्लीज उसको करो, बैक टेस्टिंग करो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप मुझे प्लीज मैसेज करो, टेलीग्राम पे आप भेजो, या आपका कोई चार्ट है जिसमें आप कुछ जानना चाह रहे हो तो वो भी आप मुझे भेजो, ठीक है? मैं उस पर भी आपको बता दूंगा कि कैसा है क्या है। और किसी और चीज पे वीडियो चाहिए आप बताओ। देखो अब क्या है ना कि बहुत सारी चीजें होती है ट्रेडिंग में, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारा कुछ है। अब हर कोई आप हर चीज यूज नहीं कर सकते हो। अब मान लो कि मैं यहाँ पे 4-5 इंडिकेटर और लगा दूं, 10-15 मूविंग एवरेजेस और लगा दूं, तो ये चार्ट थोड़ी रह जाएगा, तो ये तो खिचड़ी बन जाएगी। अब मैं उसको देखूं, उसको देखूं, कोई बोलेगा प्राइस ऊपर जा रहा है, कोई बोलेगा प्राइस नीचे जा रहा है, कोई बोलेगा अभी रुक जाओ, तो मैं किसका सुनूं? तो आपको ना एक क्लीन सिंपल स्ट्रैटेजी बना के रखनी है कि जिससे आपका दिमाग उस पर रहे, फोकस्ड रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी है, वहां पे भी, ऊपर भी है, नीचे भी है, जहां देखो वहां इंडिकेटर ही इंडिकेटर है। ऐसा नहीं करना है। सिंपल स्ट्रैटेजी रखो। ये 50 डीएमए का जो स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं, तो अगर इंस्टीट्यूशन अगर इतना सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको नहीं पता कि कितने सारे एल्गोस हैं, कितने सारे इंडिकेटर्स हैं, कितना कुछ है। तो वो तो 15-20 इंडिकेटर लगा के बैठ जाता है यहाँ पे, तो वो तो नहीं कर रहे ऐसा। तो यही कहने का मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल होगी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं, ट्रेंड अप ट्रेंड है कि नहीं, ओवरऑल मार्केट कैसा है, ओवरऑल सेक्टर कैसा है, आपका स्टॉक अभी 50 डीएमए के पास है कि नहीं है, कितनी दूर है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, मोमेंटम है कि नहीं आरएसआई का, कोई स्टॉक अभी बुलिश जोन में आ रहा है, मोमेंटम में ओवरबॉट ओवरसोल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों को कंबाइन करोगे, आपको कंफर्मेशन आराम से ट्रेड कर पाओगे आप। तो करो। अब कई बार मार्केट आपको झटका देगा, जैसे कि अब देखो न्यूज, ऐसा इतना वोलेटाइल मार्केट हो गया पिछले कुछ टाइम से। आज ट्रम्प बोलता है ये, कल बोलता है वो, परसों बोलता है ऐसा, तो वो मार्केट तुरंत उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। तो कई बार आपके टेक्निकल एनालिसिस में एसएल बहुत लगेंगे, हिट होने लगेंगे एसएल फ्रीक्वेंटली। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है, उसका मतलब ये है कि अभी आपके स्ट्रैटेजी का लायक मार्केट नहीं है, आपको अभी बैठना है दूर। तो ऐसे टाइम में ना बैठ के प्रैक्टिस कर लो आप। ऐसा मत सोचो कि नहीं यार ये तो गलत चीज सीख लिया मैंने, कुछ तो ऐसा होगा। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि 365 दिन काम करे। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जो एक एक साल ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जैसे मार्क माइनेविनी हो गए, उन्होंने 1.5 साल ट्रेडिंग नहीं की। अब वो दुनिया के इतने सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उसके बाद भी उन्होंने 1.5 साल ट्रेडिंग नहीं की, तो उनको ट्रेडिंग नहीं आती है क्या? उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं? नहीं, क्योंकि उनका जो स्ट्रैटेजी है वो उस मार्केट के लायक नहीं है, वो उस मार्केट से तब दूर है। तो आपको भी यही करना है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी उस पर काम नहीं करे, इसका तो मार्केट अभी आपके कंडीशन में नहीं है, आपके फेवर में नहीं है। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा मत सोचो कि स्ट्रैटेजी खराब है, मार्केट भी कई बार खराब होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। अब आप प्लीज फॉलो करो उसको, और कुछ क्वेश्चन है कुछ है तो बताना मुझे, ठीक है? हाँ, फिर नया वीडियो लेके आऊंगा, तो आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, मैं कंटेंट्स बनाता रहूंगा। और कुछ भी है आप बेहिचक मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैंने ऐड किया हुआ है इसमें, और आप क्या तो कमेंट बॉक्स में लिख दो।
कोई भी इशू है, कोई भी कंफ्यूजन है, इसको बैक टेस्ट कर रहे हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो बताना मुझे आप, ठीक है? फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।